गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। सो आज है 3 मार्च 2024, डेली करंट अफेयर बाय SSR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 3 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो यहाँ पे स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ जो है वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा। तो इसके लिए जो है आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। अगर आप जो है वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे हिट कर देना है ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया। तो 1 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। क्या थीम है आप लोग को याद है तो जल्दी से जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को जो थीम भी बताया था। इसी के साथ अभी हाल ही में ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इनका नाम है सुनील मित्तल। क्या नाम है, सुनील मित्तल है, जिन्हें जो है ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। इसी के साथ 4 दिवसीय तवी महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुआ है। तो याद है जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई है तवी महोत्सव की। नेक्स्ट है किसने जो है पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की है। तो रिलायंस के द्वारा जो है अभी हाल ही में गुजरात के जामनगर में जो है अभी पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है किसने जो है अपनी पुस्तक स्लीविंग द सन की लॉन्चिंग की है। तो याद रखिएगा स्लोविंग द सन की लॉन्चिंग जो है लक्ष्मी मधुरेश्वरी के द्वारा किया गया है। तो ये याद रखिएगा पुस्तक का नाम। इसी के साथ एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं। तो रविंद्र कुमार की बात करें जो कि एनटीपीसी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो 2035 तक जो है भारत के द्वारा यानी इसरो के द्वारा जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। चाइना का मैंने आप लोगों को कल बताया था, आपको बताना है उनके स्पेस स्टेशन का क्या नाम है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में जारी तेंदुए की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जो है आपको सबसे ज्यादा तेंदुए की संख्या जो कि बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है तेंदुए की संख्या जो कि वृद्धि भी देखी गई है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है तेंदुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ के हमने। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। आज है 3 मार्च 2024। सो आज का डे है संडे। तो संडे को जो हम लोग फंडे मनाते हुए स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया अभी हाल ही में। तो हाल ही में जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की बात करें तो यह कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 मार्च याद रखेंगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। तो हर साल जो है 1 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, तो विश्व नागरिक सुरक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो कि जीवन संसाधन राष्ट्रीय और उनकी उपलब्धियों की रक्षा में नागरिक सुरक्षा के द्वारा निभाई गई विशाल विकासात्मक भूमिका की प्रशंसा करने के लिए इस दिन को जो है मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नायकों का सम्मान करें और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा दें। क्या है, नायकों का सम्मान करें और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा दें, ये इस साल की थीम रखी गई है। अब बात कर लें कि इसकी शुरुआत कब से कब है। तो याद रखिएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की अगर हम बात करें तो 1990 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। इसलिए 1 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात कर लें कि संविधान कब बना था इसका। तो याद रखिए कि 1972 में जो इसका एक बोल सकते हैं कि संविधान बना था, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसे लागू कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड नंबर का है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोगों को जो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार बनाने लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई नई प्रकार की जो प्रजाति मिलती है तो उसके ऊपर जो है उस प्रजाति का जो नाम है वो बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी के ऊपर रख लिया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो नई खोजी गई है हेल्ड सिल्ड समुद्री स्लेक जो कि नई प्रजाति है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर पे की है, आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी को भी हेल सिल समुद्री स्लेग की जो नई प्रजाति मिली है, इसके लिए जो है इनका इस जो कि बोल सकते हैं कि जो समुद्री स्लेग है इसका जो नाम रखा गया है, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू रखा गया है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो भारतीय प्राणी
सर्वेक्षण के द्वारा जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर खोजी गई समुद्री हेड सिल्स समुद्री, जिसका नाम है स्लेग की जो नई प्रजाति मिली है, इसकी पहचान जो है याद रखिएगा किनके नाम पर रखा गया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वहीं इस प्रजाति की खोज की बात करें जो कि पश्चिम बंगाल के दीघा और उड़ीसा के उदयपुर तटीय क्षेत्र में की गई है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता आप लोग देखेंगे ये छोटा होता है और ये जो है कुंद बेलाकार शरीर होता है, चिकनी पृष्ठीय सतह होती है और विशिष्ट लाल धब्बा इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट जो है आपको याद रखना है। इसी के साथ अब बात करते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कलकत्ता में जो है आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का इसको स्थापित कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1916 को जो है स्थापित किया गया था। अभी हम बात करें कि निदेशक कौन है, तो याद रखिए डॉक्टर धृत बैनर्जी, जो कि आपको भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के आपको जो है निदेशक देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है संस्थापक कौन है, तो भारत सरकार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया और अच्छे से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप अगर जो है आप लोगों को डिटेल में जो कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है समझ में आ रही है या फिर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे जो कि 3rd नंबर का है, तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का खिताब किसने जीता है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं जिसमें 2023 का अभी जो है याद रखना है ये खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो याद रखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो असम सरकार के द्वारा अभी जहां पर बोल सकते हैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं जिनका नाम है नंदिता गोर लोसा, इनके द्वारा जो है, और शिक्षा मंत्री जिनका नाम है रोनज पेगू के द्वारा जो है सरू सजई खेल परिसर में अभी हाल ही में जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 32 स्वर्ण और 18 रजत और 21 कांस्य सहित जो है कुल की बात करें जहां पर 71 पदों के साथ जो है 2023 का अष्टलक्ष्मी के समग्र का चैंपियन का ताज पहनाया गया है। तो ये बेसिक बातें आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे इतना ही याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि खेलो इंडिया 2024 में अगर बात करें यूनिवर्सिटी कौन सी जो है जीती है, तो इसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके साथ आपको याद रखना है कि 32 जो है स्वर्ण और 18 रजत और 21 की बात करें जो कि कांस्य पदक जीते गए हैं, कुल जो है 71 पदक जो कि जीते गए हैं पदक। वही पहली बार बात करें जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये इस ताज को जो है जीत लिया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनके द्वारा 20 स्वर्ण जीते गए हैं, 14 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले पर आपको याद रखना चंडीगढ़ है, दूसरे नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। जबकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करें इनके द्वारा 12 स्वर्ण पदक जीते गए, 20 रजत पदक जीते गए और 19 जो है कांस्य पदक के साथ ये तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिले। कुल की बात करें जो कि 50 पदक के आंकड़ों को पार करने के लिए जो है कि चैंपियन से अलग बनाती है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पे आई है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें वो सेकंड पर है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को आपको याद रखना है वो थर्ड पोजिशन पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है, एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग को बताना है असम के गवर्नर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर कोई भी आपसे पूछ ले तो आपको जो पता होना चाहिए आपको बताना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि 4 नंबर का है। अभी हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टडी अथॉरिटी के द्वारा किन न्यूज एंकर को जो है नफरत फैलाने वाले शो पर जो है 28 फरवरी 2024 को कार्यवाही की और जो है वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि जैसे कि सुधीर चौधरी और अमन चोपड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि हिमांशु दीक्षित और अमीश देवगन। इन बेसिकली 4 एंकरों को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस वर्ड पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हैं इनका नाम है अमीश देवगन, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो कि जिनका नाम है सुधीर चौधरी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अमन चोपड़ा और नेक्स्ट जो है इनका नाम है हिमांशु दीक्षित। इन चारों एंकरों के ऊपर जो है अभी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टडी अथॉरिटी के द्वारा जो है अभी हाल ही में इनके ऊपर कार्रवाई की और इनके द्वारा जो भी शो को जो कि लेके आते हैं उसके ऊपर जो है इन्हें बोला गया कि उस वीडियो को हटा दिया जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बी और सी जो है दोनों बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो अभी हाल ही में आप लोगों को मैंने बता दिया चर्चे में क्यों है, तो समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के लिए जो है एक निजी समाचार चैनल को जो है दिशा निर्देश न पालन करने के कारण जो है 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसी के साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के द्वारा स्थापित जो कि स्वतंत्र निकाय है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, याद रखिएगा यहाँ पर हमेशा याद रखना है आपको, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो कि प्रख्यात न्यायविद होते हैं यानी कि वकील होते हैं। इसी के साथ जो है इसके सदस्य की बात करें, जो कि समाचार संपादक के अलावा कानून, शिक्षा, साहित्य, लोक प्रशासन आदि के क्षेत्रों में अनुभवी लोग इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें जो है बोर्ड के द्वारा बहुमत के द्वारा नामित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम है के सीकरी, जो कि वर्तमान में आपको जो है देखने को मिलेंगे एनबीडीएस के कौन है, ये अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है, एन के सीकरी। क्या नाम है, एन के सीकरी। अब बात करते हैं प्राधिकरण का उद्देश्य व कार्य क्या है। तो याद रखिएगा एनबीडीएसए, जो कि उद्देश्य की बात करें, जो कि समाचार प्रसारण में उच्च मानकों एवं नैतिकता को बढ़ावा देने का काम होता है इनका। इसी के साथ इसमें जो है उच्च मानकों को वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, इसी के साथ जो है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उसकी रिपोर्टिंग के समय संवेदनशीलता का परिचय देना होता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में ना डालने आदि इन सभी बातों को पर ध्यान देने का काम होता है किसका, तो याद रखिएगा समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण का। तो इसके बारे में मैंने जो है आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 5th नंबर का है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल बॉडी का अगर बोल सकते हैं हेडक्वार्टर कहीं बनता है यानी भारत जैसे देश में बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप में न्यूज। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत में। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में किया जाएगा। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ होगा, भारत में होगा। वहीं वर्ष 2023-24 से लेकर 27-28 में 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का एक मुश्त बजटीय बोल सकते हैं कि समर्थन प्राप्त होगा, जो कि 5 सालों में जो है 150 करोड़ रुपए की लागत से जो है हमारे यहाँ पर हेडक्वार्टर को बोल सकते हैं कि बनाया जाएगा। वहीं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी के द्वारा जो है बाघों और बड़ी बिल्ली परिवारों के अन्य प्रजातियों व इसकी कई लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए गठन का आह्वान किया गया था। इसी के साथ इनके द्वारा बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है अवैध एशिया में जितने भी अवैध शिकार होते हैं उनके ऊपर जो है रोक लगाई जा सके, और वैश्विक बाघ दिवस जो कि 2019 के अवसर पर बाघ संरक्षण में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इस बात की घोषणा की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आप लोग को याद रखना है, जो कि 9 अप्रैल 2023 को भारत ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर के जो है पूरे 50 साल पूरे हो गए और इसकी संकल्पना को दोहराया गया है। तो याद रखिएगा 1973 में जो कि याद रखना है कि भारत के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर को लेके आया गया था, वहीं 9 अप्रैल 2023 को जो है पूरे 50 साल हो गए हैं। कई बार जो है इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, जब किसी भी पर्टिकुलर बोल सकते हैं प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी होती है, तो उनका पर्टिकुलर कोई ईयर कंप्लीट हो रहा होता है, जैसे 50 हो गए, 100 हो गए, तो वहां पे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं बिग कैट अलायंस के बारे में, ये क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में बोला जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बिग कैट अलायंस के जो है कि गठन को प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। इसी के साथ बिग कैट अलायंस जो कि एक बहुउद्देशीय और बहु एजेंसी गठबंधन होगा, जिसमें 96 जो है बड़ी बिल्लियों वाले देश, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों, उसी के साथ संरक्षण भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों को एक साथ लाने का काम किया जाना है बिग कैट अलायंस के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश में बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है हेडक्वार्टर बनने वाला है। तो आपको याद रखना है, इससे जो भी है क्वेश्चन आने वाले टाइम पे बनेंगे, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो बिग कैट के अंतर्गत आने वाले मुख्य जीव कौन कौन से, तो याद रखिएगा लोयन आता है, टाइगर है, चीता है, जैगुआर देखने को मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, पूमा देखने को मिलेगा, और इसी के साथ जो है स्नो लेपर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बिग कैट अलायंस के अंतर्गत आने वाले मुख्य जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है। तो याद रखिएगा इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो अभी क्वार्टरली जो कि थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कितनी रही है, तो याद रखिए कितनी 8.4% रही, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को एक बार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ष 2027 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसी बात कही गई है। और ऐसा जो है
इसी के तहत जो है काम भी किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है 2027 तक जो है भारत दुनिया की सबसे तीसरी बोल सकते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसी के साथ केंद्र सरकार के द्वारा चालू वित्त वर्ष 23-24 में तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में जीडीपी के आंकड़े को जारी किया गया है। इस तीसरी तिमाही में अगर हम बात करें जो कि आर्थिक विकास की दर कितनी है तो 8.4 है। कितनी बोलेंगे? 8.4 रही है। इसी के साथ अनुमान की बात करें जो कि 6.4% रहने का था, लेकिन यहाँ पर जो है आंकड़े जो कि बढ़ते हुए हैं, तो 8.4% ये आंकड़े जो है कहीं ज्यादा है, यानी कि अनुमान तो 6.5 का लगाया गया था, लेकिन कितनी बढ़े हैं तिमाही में? तो 8.4% बढ़े हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो कि पिछली तिमाही में जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो कितनी रही थी? 7.6% रही। इसके साथ हम लोग जान लेते हैं कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान जो है तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ महज कितनी रही थी? तो 4.3% रही थी। कब? पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं। इसी के साथ आईएमएफ ने जो है वर्ष 2024 में भारत के लिए 6.5% की ग्रोथ, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसका जो है अनुमान लगाया गया है। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। इसी के साथ आईएमएफ के द्वारा जो है वर्ष 2024 में चीन की जो कि ग्रोथ रेट रहेगी महज कितनी बताई है? 4.6 रहने की बताई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए ये जो महज दर है ग्रोथ रेट की वो 2.1% रहेगी। जापान की जो की बात कर ले यहाँ पर तो 0.9% रहने वाली है। फ्रांस की बात करें तो इनकी जो कि जीडीपी ग्रोथ रहेगी पूरे 1% रहेगी। ब्रिटेन की बात करें तो 0.6% रहेगी। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रहेगी आपकी 0.5%। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली उन सभी डेवलप्ड कंट्री के बारे में बता दिया है जिनकी जो कि आप लोग को जीडीपी ग्रोथ जो कि आप लोगों को कम देखने को मिल रही है, शायद बहुत ही कम है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत की तो भारत की कितनी रहेगी? ये जो आईएमएफ के द्वारा बताई गई है ये 6.5% रहने बात बताई है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आराम से आप लोगों से बन जाएंगे वनडे एग्जाम में। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ही कुछ स्टैटिक की, जो कि वर्ष 2011 की बात है जब भारत जो कि दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। कब? 2011 में। 2014 की बात करें जब भारत जो है 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और यानी अब की बात करें 2024 में तो भारत जो है दुनिया की सबसे बोल सकते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है? आप लोगों को अगर पता है तो जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वर्ष 2027 की बात करें यानी कि भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है। वहीं ग्लोबल ब्रोकिंग फ्रेम के द्वारा अनुमान है कि वर्ष 2027 तक भारत जो है दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी कि जब हमारे बोल सकते हैं कि पूरे 100 साल हो जाएंगे हमारे फ्रीडम के, तब जो है हम लोगों को हम बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कि नंबर 1 जो कि हम अर्थव्यवस्था में बन जाएंगे। तो ये भी आपको जो फैक्ट याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का है। अभी हाल ही में सांसद संसद सुरक्षा का प्रमुख जो कि हम बोल सकते हैं कि संयुक्त सचिव सुरक्षा किस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है? तो इनका नाम है, इनका नाम याद रखेंगे, अनुराग अग्रवाल है। क्या नाम है? अनुराग अग्रवाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग भारतीय संसद के बारे में। आप सभी को पता है भारतीय संसद कैसी है? द्विसदनी है, जहां पर क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, लोकसभा बोलते हैं हम लोग लोअर हाउस को। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 की बात करें जब जो है हमने भारत के जो है संविधान सभा को हमने जो है स्थापित किया था। वहीं अब बात कर लेते हैं भारत के नेतृत्वकर्ता कौन कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करें, इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़ है। राज्य के राज्यसभा के अगर हम बात करें उपसभापति कौन है? तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह है। सदन के नेता राज्यसभा की बात करें तो पीयूष गोयल देखने को मिलेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो आपको याद रखना इनका नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे। इसी के साथ लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और सदन के नेता यानी कि लोकसभा के नेता की बात करें कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो ये तो मैंने जो है कि आप लोगों को बता दिया कि नेतृत्वकर्ता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीटों के बारे में। तो राज्यसभा जो कि आपको देखने को मिलेगा अपर हाउस में कुल कितनी मिलेंगे आपको यहाँ पर सीटें? तो 245 245 सीटें हैं, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पर सरकार के पास कितनी है? 110 है, विपक्ष के पास 129 है और रिक्त कितनी है? 6 है। ठीक है। इसी के साथ जो है लोकसभा की बात करें यानी कि लोअर हाउस की, जहाँ पे सरकार के पास 328 सीटें हैं, विपक्ष के पास 213 है और अन्य के पास बात करें जो कि रिक्त है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे 3 मिलेंगे। कुल की बात करें जो कि आपको नंबर याद रखना है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य की बात करें तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं 788 जो है कुल सदस्य दिख
एक बार जो है आप लोग इस स्लाइड के ऊपर भी अच्छे से नज़र जो है डाल लीजिएगा, क्योंकि आप जो है जिस भी स्टेट से आते हैं तो वहाँ पर जो है लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए। आपको जो है आप जिस भी स्टेट से आते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। एक बार अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को बता सकते हैं, ताकि आप लोग को याद हो जाए क्लास में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का भी, हाल ही में एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल एनएसजी कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है? दलजीत सिंह चौधरी जी ने अभी हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जिनकी इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो दलजीत सिंह चौधरी की बात करें जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का नया बोल सकते हैं कि महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इसी के साथ एनएसजी जो कि सशस्त्र सीमा बल यानी हम बोल सकते हैं एसएसबी, दोनों के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी ही हैं। इनकी हम बात करें यहाँ पर जो कि आपको याद रखना है, इनको जो है भारत सरकार के सुरक्षा बलों के भीतर प्रभावी समन्वय की आवश्यकता के ऊपर जो है इनको जो है दोनों पदों को दिया गया है। तो एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दोनों के बोल सकते हैं महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी हैं। जल्द आपको याद रखना है दलजीत सिंह चौधरी जो कि एक बोल सकते हैं 1980 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें जो है एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निदेशक के रूप में जो कि डीजी मंडल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी जो कि नियुक्ति मिली है। भारत में जो है सुरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है एनएसजी, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एनएसजी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 सितंबर 1986 को जो है इसे स्थापित किया जाता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वर सर्वोत्तम सुरक्षा इनका जो है बोल सकते हैं कि आदर्श वाक्य है। हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें ये किसके अंदर आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है काम करता है और भारत की एक आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में जो है ये काम करने का काम करता है। यानी कि ये पूरे जो है कि बोल सकते हैं पूरे देश की जो कि सिक्योरिटी को देखने का काम किनके ऊपर होता है? एनएसजी के ऊपर ही होता है और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसकी स्थापना की बात की थी अभी हमने, तो इसे याद रखिएगा। स्थापना जो कि 16 अक्टूबर 1984 में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों को निपटने के लिए आंतरिक गड़बड़ी की वजह से राज्यों की जो कि रक्षा की के लिए जो कि इसकी स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 है, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये याद रखने वाली बात है। तो याद रखिएगा बीजिंग में होगा, यानी कि चीन में होने वाला है। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2027 का आपको वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बीजिंग में देखने को मिलेगा। ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो विश्व एथलीट परिषद के द्वारा 2027 में विश्व एथलीट चैंपियनशिप जो कि 2027 में होने वाला है, इसकी मेजबान करता कौन है? तो बीजिंग यानी कि चाइना को जो है कि चुना गया है। वही विश्व एथलीट चैंपियन जो कि इंडोर चैंपियनशिप की बात करें जो कि 1 से लेकर 3 मार्च से पहले कहाँ पर होगा? तो ग्लासगो में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडोर चैंपियनशिप है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसी के साथ जान लेते हैं विश्व एथलीट चैंपियनशिप के बारे में। विश्व एथलीट चैंपियनशिप जो कि विश्व एथलीट जिसे हम लोग एथलीट महासंघों के अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, इसे जो है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ये पहली बार बात करें तो एथलीट चैंपियनशिप जो कि 1983 में फिनलैंड के हेलसिंकी में से आयोजित किया गया था। प्रारंभ में ये बोल सकते हैं कि 4 साल में इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन 1991 के बाद जो कि टोक्यो में जब इसे आयोजित किया गया, जब तीसरी विश्व एथलीट चैंपियनशिप के बाद जो है इसे हर 2 साल के बाद आयोजित कर दिया गया। वही 19वीं विश्व एथलीट चैंपियनशिप की बात करें जो कि 2023 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो याद रखिएगा बुडापेस्ट, यानी हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, वहां पर जो है आपको ये जो कि 19वीं विश्व एथलीट चैंपियनशिप देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को जो है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वीडियो को पहुंचानी है। बहुत छोटी सा काम है, आप लोग जो है फीडबैक भी दे सकते हैं आपको जो है वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10 नंबर का है, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म की बात करें तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अभी हाल ही में
स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं ये है क्या। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी 27 फरवरी को जो है स्वयं प्लस पोर्टल की शुरुआत की गई है। जिनके आप लोग को याद रखना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा स्वयं प्लस की लॉन्चिंग की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कॉलेजों में छात्रों को जो है रोजगार की क्षमता को बढ़ावा देना है। यानी कि कॉलेज में जब वो छात्र रहते हैं, स्टूडेंट अगर जो कॉलेज में है, तो उन्हीं उसी समय जो है उन्हें रोजगार देने की जो है क्षमता को बढ़ाया जाए। इसमें जो है इंडस्ट्री की बात करें तो जरूरतों के मुताबिक जो है कोर्स को शामिल किया जाए। यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो कि कोर्स को लाया लेके आया जाए। इसी के साथ स्वयं प्लस जो कि प्लेटफॉर्म इंडियन नॉलेज सिस्टम के अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और इसी के साथ जो है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी और आईटीसी मैनेजमेंट स्टडी, हेल्थ केयर या फिर बोल सकते हैं कि हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म के सहित विभिन्न क्षेत्रों में ये प्रोग्राम को ऑफर करेगा। कौन? स्वयं प्लस। स्वयं प्लस में जो है लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से काम और पढ़ाई को बैलेंस करने और स्किल और करियर की संभावना को बढ़ाने और उसे जो सक्षम बनाने का काम करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इस पोर्टल को जो कि ऑपरेट करने का काम कर रहा है। ये आपको याद रखना है स्वयं प्लस को, जिसमें 2017 में जो है लॉन्च किया गया था स्वयं को। जो कि 2023 में बात करें अब तक इसमें 72 लाख स्टूडेंटों के द्वारा जो है एनरोल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। स्वयं की जो है स्टार्ट कब किया गया था? 2017 में। अब स्वयं प्लस जो कि 27 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेसिक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं फिर से ये कहूंगी कि आपको जो है फीडबैक जरूर देना चाहिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो अभी हाल ही में जो है किस देश की बोल सकते हैं कि दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर जो है बोल सकते हैं कि आई है? तो याद रखिएगा साउथ कोरिया। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले बोल सकते हैं कि भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन को बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सो आज है संडे, तो संडे को जो है आप लोग थोड़ा सा स्टडी डे के रूप में ही काम कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो भी टारगेट है वो आप लोगों को जो है कंप्लीट कर सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसका आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों का फीडबैक मिलता है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है। और कुछ भी अगर आप लोग जो है सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे जो है सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस एंड टेक केयर।